नाथ बाल अरु मैं दो भाई, प्रीत रहे कुछ बरन न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नावाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानों का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव आया। अर्धी रात पर द्वार पुकारा, बाली रूप बल सहाय न पारा। धावा बाली देख सो भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु के बल के ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग चला गया। गिरबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम 15 दिन तक मेरी राह देखना। यदि मैं उतने दिन में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहाँ रहो खरारी, निसरी रुधरी धार तहि भारी। बाल हतेश मोहि मारहि आई, शिला देव तह चलो पराई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त का बड़ा भारी धारा निकली। तब मैंने समझा उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिन पर देखा बिन साई, और दीन्यो मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मार गृह आवा, और देख मोहि जिय भेदी बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर में को बिना स्वामी बिना राजा के देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया और मुझे सिंहासन पर राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारसु अति भारी, हरलीनि से सर्वस अरुनारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, असकल भुवन मैं फिरऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुबीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदप सभीत रहो मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी तय भुजा विशाला। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी ने दोनों भुजाएं विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारहूँ अब बालहि एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा के रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जेना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज देख गिर सम रज करि जाना, मित्र के देख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमत सहज न आई, ते सठकत हठी करत मिताई। कृपत निवार सुपथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण ही दरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए।
लेत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहें संत मित्र गुण एहा। देने लेने मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करते रहें। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहत मन कटुलाई। जाकर किंचित अहगत समभाई, असकी मित्र कुमित्र पर हरहु भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिनका मन सांप के चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटे मित्र सोल समचारी। सखा सोज त्यागह बल मोरे, सब विध घटप काजु में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। कै सुग्रीव सुनह रघुबीरा, बाल महाबल अतरन धीरा। दंदब अस्त्र ताल देख राय, बिना प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुबीर सुनिए, बाल महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र की दुंदभ राक्षस की हड्डियां व ताल के वृक्ष दिखाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम से के आसानी से उसको गिरा दिए। देख अमित बल बाढ़ प्रीति, बाल बधव इन भय परतीति। बार बार नावहि पद सीसा, प्रवहि जान मन हरस कपीसा। श्री राम जी का परिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन ही मन हर्षित हो रहे थे। उपचा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करहु सौकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तव पद औराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के विरोधी। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाल परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। सपने जे सब सन होय लड़ाई, जागे समझत मनुष्य कुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है और जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर समझा कर मन में संकोच होगा कि मैं स्वप्न में भी उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहि यही भांति, सब तजे भजन करो दिन राति। सुन विराग संजत कपि बानी, बोले बिहस राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कुछ कहे सत्य सब सोई, और सखा वचन मम मृषा न होई। नटमर कट यूं सब ही नचावत, राम खगेश वेद असि गावत। तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट अर्थात मदारी के बंदर की तरह से रामचंद्र जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे से जाय निकट बल पावा। तदंतर
सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुर्बाण धारण करके श्री राम जी रघुनाथ जी चले। तब से रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गिर जा। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, कहकर चरण नारे समझावा। सुनपत जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाल सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशल्य से सुत लक्ष्मण रामा, कालहि जीत सकहीं संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाल सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, अजौ कदाच मुहि मारहीं, तो पुण्य होई सनाथ। बलि ने कहा, हे भीरु प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं असनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा।